चलिए आज सिंटेक्स का अंतिम पार्ट आपको देने जा रहे हैं बाबू। इसमें आज रूल शुरू करते हैं। 20 तक हो गया है, 21 से आज रूल शुरू कर रहे हैं। 21 में ए और बी दो रूल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आ जाए 1 अब प्लस फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन 1 के बाद कोई एक फ्रैक्शन आ जाए और ये जो फ्रैक्शन आता है वो क्या होता है, सिंगुलर। इसको आप प्लस ऑफ फ्रैक्शन समझाते हैं बाबू कि क्या होता है अभी। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। और वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर भी आ जाएगा, प्लुरल भी आ जाएगा, एज पर सब्जेक्ट। यानी ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लुरल है तो प्लुरल होगा। अब फ्रैक्शन क्या है, पहले एक और लिख लेते हैं। बी रूल, एनी अदर नंबर, यहाँ जैसे 1 था ना, अब यहाँ 1 नहीं होगा, एनी अदर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब प्लस फ्रैक्शन और ये जो फ्रैक्शन अब आएगा वो प्लुरल। फिर यहाँ आएगा सब्जेक्ट। ऑफ कहाँ गया, ऑफ छूट गया क्या, सॉरी। बिना ऑफ का कैसे बनेगा जी, प्लुरल के बाद ऑफ आ जाएगा और तब आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर और प्लुरल, तो अब वर्ब कैसा आएगा। जाहिर सी बात है कि वर्ब सिंगुलर या प्लुरल आएगा, सिंगुलर या प्लुरल एज पर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और प्लुरल है तो प्लुरल, ये दो चीज सीखना। अब फ्रैक्शन क्या है, जैसे कि मैं कहूं थर्ड फोर्थ, है ना जी, ये फ्रिक्शन होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 1/3 ऑफ मिल्क, 1/3 ऑफ मिल्क डॉट डॉट कंज्यूम्ड yesterday, ध्यान देना है, was were have are। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि 1 के बाद कोई फ्रैक्शन आ जाए तो जो फ्रिक्शन आएगा वो सिंगुलर आएगा। जैसे कि यहाँ 1 के बाद फ्रिक्शन थर्ड आया और ये थर्ड है, थर्ड्स नहीं है, ठीक है। ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि 1 के बाद थर्ड से। उसके बाद ये जो नाउन है देखिए यहाँ, जैसे मैंने अब आ जाता है ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। एक और देखते हैं, 1/3 of the students
1/3 of the students dot 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 gone out to meet the प्रिंसिपल। अब यहाँ ऑप्शन है हैज, हैव, इज, आर। देखते हैं कि अब यहाँ जो सब्जेक्ट आया है वो प्लुरल आया है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो आया है वो प्लुरल आया, 1 के बाद 3rd है फ्रिक्शन, सिंगुलर फ्रिक्शन है। जो सब्जेक्ट आया है ऑफ के बाद वो सिंगुलर आया है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर आया है तो वर्ब यहाँ लिखा गया है एज पर सब्जेक्ट, यानी यहाँ होगा आपका। क्लियर हुआ? अब अगला लेते हैं और उदाहरण। इस पर का तो हो गया, यहां चलते हैं। मान लो आ जाए कि 2/3 of the एनी अदर नंबर। क्लियर है? तो आ गया 2/3 ऑफ द। अब लीडर्स आर डॉट डॉट। देखो फ्रिक्शन जो है यहाँ प्लुरल है और आने वाला शब्द सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है इसके बाद वाला। तो ये यहाँ लीडर्स लेकर नॉट गोइंग टू दिल्ली इज, आर, हैज, है। इतना तो दिमाग आपके पास है कि हैज हैव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गोइंग है। वर्ब में आपको पढ़ाए भी है, ये ध्यान रखना। तो 2 गो बच गया। अब क्या देखना था हमको? ये देखना था कि फ्रिक्शन के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है कि प्लुरल, यानी प्लुरल है तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ से उड़ा देता है, जैसे यहाँ आर लगा दिया होता और इसको हटा देता और 4 ऑप्शन दे देता, जैसे कि अभी समझिए लो तुम लोग, बेहतर है। इसको मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। हो गया? इसको समझ गए हैं? अलग मैं इसको समझाने। लीडर्स आर, और यहाँ दे दिया भरने के लिए, और दे दे ए में 2/3 ऑफ, बी में दे दे 2/3 ऑफ, सी में दे दे 2/3 और डी में दे दे none of these, none of these। ध्यान दो बाबू, देखेंगे कि यहाँ आर है और ये प्लुरल है। तो जब आर है प्लुरल है तो इसके साथ फ्रिक्शन भी प्लुरल वाला आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, इसमें ही फ्रिक्शन है प्लुरल का, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा।
ये ध्यान रखना होगा। इस तरह के भी आपके साथ क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज और समझते हैं रूल। चलो इसको 22 कैलकुलेशन का जो भी एक्सप्रेशन होता है, मैंने कैलकुलेशन का कि एक्सप्रेशन को सिंगुलर मानते हैं। क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। मामा पढ़ लेगा सब, सिंगुलर माना जाता है। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे 2 and 2 4 a make makes हमेशा सिंगुलर बनाएंगे, ये आप ध्यान रखें। 5 times 4 20। ऑप्शन इज और आर, कुछ नहीं, सीधे इज। 2 and 2 डॉट डॉट इक्वल 4, तो 2 and 2 इज इक्वल टू 4। ये याद रखेंगे, ये बहुत क्वेश्चन ये भी आपसे कई एक बार पूछा गया। एक रूल है, रूल 23 और 24, ये दोनों यहां आप सीखें। जैसे दे दे अ प्लस वेराइटी, अ प्लस वेराइटी, वेराइटी प्लस ऑफ, अ वेराइटी प्लस ऑफ, और उसके बाद दे दे सब। तो ये जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल। अब हमें इसके लिए वर्ब लगाना है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ वर्ब आपका प्लूरल हो गया। क्लियर, एक हो गया, मैंने 22 हो गया इसके लिए, 23 के लिए, 24 के लिए।
अब यहाँ दो, फर्क क्या है देख लीजिए, फर्क इतना ही है कि एक में ए लगा है वेराइटी से पहले और एक में क्या लगेगा, दो लगेगा। द वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। अब यहां भी जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लुरल, और यहां भी जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लुरल, लेकिन वर्ब आएगा उससे, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर। फर्क क्या है, फर्क क्या है, तो फर्क आपके सामने दिख रहा है कि एक में वेराइटी के पहले द लगा है और एक में वेराइटी के पहले, एक में वेराइटी के पहले ए लगा है और दूसरे में वेराइटी के पहले द लगा है। फर्क इतना ही कह दिया जाए कि वेराइटी ऑफ a variety of his dot dot dot, a variety of his were sent back to America। sent back हुआ टू नहीं, फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए में आ जाए ड्रेस और बी में आ जाए ड्रेसेस। अब ध्यान देना है, अब यहाँ आप क्या करेंगे सोच कर बताइए, तब तक मैं नीचे वाले के लिए क्वेश्चन लिखता हूं। द वेराइटी ऑफ his products dot 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 unmatchable ध्यान देना है। अब मैं यहाँ ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, इज, चलो बी में आर दे दिया, सी में हैज दे दिया और डी में है, कुछ भी दे दिया। अब बनाना है इसको आपको। तो दिया है कि अब वेराइटी ऑफ हिज, यहाँ दिया है कि अब वेराइटी ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लुरल आएगा, प्लुरल भर देंगे। दूसरे में दिया है कि द वेराइटी ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लुरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ प्लुरल है, आपको वर्ब यहाँ सिंगुलर भरना है। तो वेराइटी ऑफ क्या हो जाएगा, अ वेराइटी ऑफ हिज, सॉरी, द वेराइटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स इज अनमैचेबल, इज अनमैचेबल। ये था आपका। अगला देखते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा, यानी 23 और 24 आपको दिक्कत अब नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 25 देते हैं, अ नंबर ऑफ प्लस जो नाउन आएगा, यानी जो सब्जेक्ट इसके बाद आएगा वो प्लुरल आएगा, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लुरल आएगा।
और जो verb आएगा वो भी प्लूरल आएगा। ठीक उसी तरह अब मैं यहाँ अ के जगह द लिखता हूं, द नंबर ऑफ प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा वो यही रहेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर, है ना। यही ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन दे दे कि अ नंबर ऑफ few, a number of few are, चूंकि अब मैं इस पर नाउन का क्वेश्चन बना रहा हूं, available in the market, और ऑप्शन ए में लिख देते हैं बुक और ऑप्शन बी में लिख देते हैं बुक्स। बाबू ध्यान यही देना है कि अ नंबर आ जाए, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा प्लूरल आएगा और बुक्स ही प्लूरल है। क्लियर? आ जाए कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द लास्ट टेस्ट पेपर .200। क्लियर? और ऑप्शन आ जाए ए वॉच, बी वर, सी हैव, डी। ध्यान देना है, द है, क्वेश्चन प्लूरल है, आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा जो होगा आपका। क्लियर? से चलिए रोल नंबर देखते हैं 24। कितना 26 होगा, रोल नंबर 26 होगा। कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट as well as with along with and not टुगेदर विद भी होता है। ठीक है, जो जो आता है मैं उसी को ज्यादा जिक्र करने जा रहा हूं। लाइक, अनलाइक,
से जुड़े। दो सब्जेक्ट को हम इसमें से किसी भी प्रेपोजिशन है किसी भी इससे जोड़ते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार है। तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। मान लीजिए कि यहाँ सब्जेक्ट 1 हो जाए और प्लस एज वेल एज आ जाए, फिर सब्जेक्ट 2 हो जाए, तो वर्ब जो आएगा वो सब्जेक्ट पहला के अनुसार है। यानी कहने का मतलब कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, ये भी सिंगुलर हो सकता है और ये प्लूरल हो सकता है। हैरी as well as his friends. Harry as well as his friends. Dot dot dot. Arrested. Was, were, has, none of which. ध्यान देना है कि क्या है। करा हरी एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। हम और एक सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। वर्ब हमको सब्जेक्ट 1 के तरफ लगाना है, यहाँ अरेस्टेड भी 3 है इसीलिए हैज लगा देंगे। क्लियर है। अगला एक और देख लेते हैं इसी तरह। मिटाए क्वेश्चन। देखिए, मस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक रवि, लाइक रवि। attended the meeting, attended the सेमिनार करो, सेमिनार, attended the seminar। ऑप्शन ए have, ऑप्शन बी has, आर टी नन। क्लियर है। बहुत आसान है। एक देखो, लाइक जो है इसको दूगो को जोड़ा है, तो पहला जो है प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार है। ये था आपका। अब आगे देखते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अंतिम रूल है, इसको समझना है आपको। सिंटेक्स का अंतिम रूल, रूल नंबर 27। रूल 27। एक नाउन होता है,
उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है इसके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगाए जा सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों लग सकते हैं। अब दोनों वर्ब यहां लग सकते हैं। अब कब दोनों लगेंगे? कहने के मतलब है कि जब मत एक मत हो तो सिंगुलर, और जब मत विभक्त हो जाए तो प्लूरल। और 2 नंबर आपको कह रहा है कि जब मत विभक्त हो जाए तो प्लूरल। यानी जब मत विभक्त हो जाए तो प्लूरल। अब मैं 2 वाक्य लिखता हूं और दोनों वाक्य में आप समझ लेना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। द कमिटी submitted its report has is are। दूसरा, the committee not reached, committee does not not reached on a unanimous decision unanimous decision। यहाँ ऑप्शन हैज, बी में हैव और सी में इज और डी में चलो ना। अंतिम रूल है, इसको बेहतर ढंग से देख। क्या है कि द कमिटी सबमिट कर दिया। कब रिपोर्ट सबमिट होगा? मान लो कमिटी में 2 3 4 5 आदमी है और 4-5 आदमी राजी हो गए कि हाँ भाई सबमिट हो जाना चाहिए। मतलब मत एक मत है, तो जब एक मत है तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब प्लूरल हो जाएगा। द कमिटी नॉट रीच्ड, नहीं पहुंचा किसमें? ऑन अनएनिमस डिसीजन, एकमत डिसीजन पर नहीं पहुंचा था। डिसीजन कब नहीं होता है? जब मत विभक्त हो जाता है, और जब विभक्त हो गया यानी प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हो जाएगा। तो बाबू ये था आपका सिंटेक्स। यहाँ आपका सिंटेक्स खत्म होता है। आशा करता हूँ आप बढ़िया से पढ़ेंगे और बढ़िया नंबर लाएंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशन, और उसके बाद हम लोग बुक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।